हिंदू धर्म में भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। इसके श्लोक जीवन को जीने की दिशा दिखाते हैं। आइए आज भगवत गीता के 5 श्लोकों का मतलब जानते हैं जो हमारे जीवन जीने की राह आसान कर देंगे। दोस्तों, भगवत गीता के पहले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में बताया है कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, उसके फलों के बारे में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का मत हो और कर्म ना करने के बारे भी तू अनुरोध मत कर। व्यक्ति के जीवन में महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करनी चाहिए। कर्म करते समय मन में फल की इच्छा होगी तो उसका अर्थ है आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर रहे और मन से किया काम अच्छा फल देता है। मन लगाकर काम करोगे तो फल देना ना देना भगवान पर छोड़ दो। भगवत गीता के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ना करने का आग्रह छोड़कर यश अपयश के बारे में समबुद्धि और योग युक्त होकर कर्म कर। समत्व को ही योग कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में महत्व कर्तव्य का अर्थ ही धर्म होता है। धर्म के नाम पर हम कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंत्रों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और मन में शांति होगी तो भगवान से योग आसानी से होगा। आज के लोग अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का हिसाब पहले करते हैं। उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है और उस काम से नुकसान देखने पर कई बार टाल देते हैं और फिर उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के एक और श्लोक में मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि योग रहित व्यक्ति में निर्णय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना नहीं होती। जिसके मन में भावना नहीं होती उसके मन को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं मिलती और उसको सुख कहाँ से मिलेगा। व्यक्ति के जीवन में महत्व। हर मनुष्य की इच्छा है कि उसे सुख प्राप्त हो, जिसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसके अपने मन में ही होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि से परिपूर्ण होता है उसके मन में भावना, आत्मज्ञान नहीं होता है और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती है और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। भगवत गीता के चौथे श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को छोड़कर ममता और अहंकार रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है उस मनुष्य को ही शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन में महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना से व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना चाहिए। सब जो भी कर्म कर रहे हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। मनुष्य का मन ज्यादा अशांत हो जाता है। मन में ममता और अहंकार आदि को मिटाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और तभी व्यक्ति के मन को शांति मिलेगी। इसी प्रकार भगवत गीता के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति पर निर्भर करते हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर व्यक्ति से कर्म करवाती है और उसके फल भी देती है। व्यक्ति के जीवन में महत्व। बुरे नतीजों के डर से हम सोच लेंगे कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारी मूर्खता होगी। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म है जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि होती है। सारे जीव प्रकृति और परमात्मा के अधीन है। वो हमसे अपने अनुसार का करवा ही देती है और आपको उसके परिणाम भी मिलेंगे। कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता और विवेक के आधार निरंतर कर्म के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 श्लोक अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी और धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सनातनी आस्था को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।